Hello everyone, welcome to our series of lecture on IELTS reading, and in this video we are going to solve Cambridge book 16 mock test 2 and reading passage 2. I contain multitudes. So this is the passage that we are going to solve, and this is the heading of the passage. Okay, and this is the subheading that I have highlighted. ये subheading है, ये heading है. Okay, you got 20 minutes to solve this passage and you have 14 to 26 question in this passage. Okay, so I have already solved the passage, but in order to reduce the time, कि time कैसे कम लगे और कम time में कैसे आप ज़्यादा information consume कर सकें, मैंने इस तरीके के इस वीडियो को बनाया है आप लोगों के लिए. ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. आप क्वेश्चन टू 14 to 16 यहाँ पे जो है, इट इज़ सेइंग दैट ओके, चूज द करेक्ट लेटर A B C D. यू हैव टू चूज वन अल्टरनेटिव अमंग 4 अल्टरनेटिव्स. आपको एक आंसर चूज करना है 4 आंसर्स में से. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट पॉइंट, ठीक है, व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक अबाउट द माइक्रोब्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ. इसका मतलब है हमको केवल पहला पैराग्राफ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है. ठीक है, इसमें सारा सिर्फ इतना ही बोल रहा है. तो हम पहले पैराग्राफ पे जाएंगे, जूम करेंगे और उसको केवल पढ़ेंगे. आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को, अगर आपने पहले सॉल्व किया तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व किया तो वीडियो को पॉज करिए और पैराग्राफ को पढ़िए. तो आप पूरा पैराग्राफ जब पढ़ोगे तो एम्बिग्विटिस का मतलब होता है फाउंड वेरी एवरीवेयर. ठीक है, और उसके बाद में आप फर्स्ट वाला जो है माइक्रोब्स, यहाँ पे अगर पढ़ोगे इस जगह से, माइक्रोब्स द मोस्ट ऑफ देम बैक्टीरिया हैव पॉपुलेटेड दिस प्लैनेट सिंस लॉन्ग बिफोर एनिमल लाइफ. और उसके बाद में डेवलप्ड एंड दे विल ओवर आउटलिव अस. ठीक है, सिर्फ हमने इतना पढ़ना है और हमें आंसर इसका मिल गया है. यहाँ पे हमको ये आउटलिव अस, ये आपको दिख रहा है ना इतना, जो मैंने यहाँ पे अभी मार्क कर रहा हूँ, आउटलिव अस. ठीक है, तो वापस क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे व्हाट डज राइटर पॉइंट. पहला वाला है दे अडॉप्ट एनवायरमेंट, यहाँ पे दे अडॉप्ट क्विकली टू देयर एनवायरमेंट. ठीक है, फर्स्ट वन. सेकंड इज द रिस्क दे पोज हैव बीन एग्जीग्रेटेड, मतलब कि जो रिस्क हम पे है उनका वो बढ़ा चढ़ा के बताया गया है. दे आर मोर प्लेंटीफुल इन एनिमल लाइफ देन प्लांट लाइफ, वो ज़्यादा है एनिमल लाइफ में प्लांट लाइफ से. और थर्ड जो फोर्थ वन है, दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर देन ह्यूमन रेस, वो ज़्यादा दिन तक रहेंगे ह्यूमन रेस से. तो हमने डी को इनसर्कल किया है. पढ़ा क्या है हमने, क्यों इनसर्कल किया है, फिर से एक बार बता दूँ आपको. यहाँ पे विल आउटलिव अस, बस इतनी जगह को अपने ध्यान रखना है कि उन्होंने लिखा है कि दे हैव पॉपुलेटेड दिस प्लैनेट सिंस लॉन्ग बिफोर एनिमल लाइफ एंड एनिमल लाइफ डेवलप्ड एंड दे विल आउटलिव अस. ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे डी को मार्क कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 15. इन द सेकेंड पैराग्राफ द राइटर इज इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट each species tends to have vastly different microbes. Some part of the body contains relatively few microbes. An average individual has more microbial cell than human ones. ठीक है, तो ये आंसर सही है. और उसके आखिरी वाला है साइंटिस्ट हैव लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ माइक्रोबियल सेल बिहेव. 15 के तरफ चलते हैं. ये सेकेंड पैसेज की तरफ पूछ रहा है, द सेकेंड पैराग्राफ. तो कम टू द सेकेंड पैराग्राफ एंड रीड इट अगेन. एवरी स्पीसीज has its own colony of microbes called microbiome. These microbes vary not only between the species but also between individuals within different parts of each individual. What is amazing that while the number of the human cell is in average person is 30 trillion और इनके नंबर हैं 39 ट्रिलियन. ठीक है, तो ये इनका जो हम मतलब कि जो ह्यूमन सेल्स हैं वो 30 ट्रिलियन है और जो ये हैं 39 ट्रिलियन है माइक्रोब्स. एट द बेस्ट यंग इन्फॉर्म्स अस वी आर 50% ह्यूमन इंडीड. तो हम केवल 50% ह्यूमन है, वो बोलता है सरकास्टिक वे में, और 50% हम माइक्रो बैक्टीरियाज जो हैं उनसे बने. इंडीड सम साइंटिस्ट इवन सजेस्ट दैट वी शुड थिंक ऑफ ईच स्पीसीज इट्स माइक्रोब्स एज सिंगल यूनिट डब्ड एज होलीबियंट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पैसेज 2 का जवाब देख रहे हैं, सॉरी 15 का सेकेंड पैराग्राफ का जवाब देख रहे हैं, इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट दैट एवरेज इंडिविजुअल हैव मोर माइक्रोबियल सेल देन ह्यूमन माइक्रोबियल सेल. ठीक है, माइक्रोबियल सेल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमने सी को आंसर करेक्ट यहाँ पे करा है. उसके बाद में व्हाट इज राइटर डूइंग इन द फिफ्थ पैराग्राफ.
क्या कर रहा है, एक्सप्लेनिंग हाउ अ डिस्कवरी वॉज मेड, कंपेयरिंग द साइंटिस्ट थ्योरीज अबाउट द माइक्रोब्स, डिस्क्राइबिंग कन्फ्यूजन अमंग द साइंटिस्ट, गिविंग डिटेल्स ऑफ हाउ माइक्रोब्स कॉज डिजीज। अब एक्सप्लेन कर रहा है हाउ अ डिस्कवरी वॉज मेड। बहुत सिंपल है, फिफ्थ में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फिफ्थ पैराग्राफ में क्या हुआ था। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम द मोस्ट ह्यूमन हिस्ट्री वी हैड आइडियाज माइक्रोब्स एग्जिस्टेड। ठीक है, द फर्स्ट मैन हु टू सी दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंट क्रिएचर्स वॉज अ डच लेंस मेकर एंटोनी वैन। ठीक है, in 1960s, using microscope of his own design that could magnify 270 times, he examined a drop of water from nearly lake and found it teeming with tiny creature he called animalculus. It was until nearly 200 years later the French biologist Louis Pasteur indicated that some microbes caused diseases. It was Pasteur germ theory. ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे की थ्योरी भी है, बट जो रियल आंसर है इसका वो ये है कि एक डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है द फर्स्ट मैन टू सी दीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंट क्रिएचर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट इस जगह से, अगर इस जगह से देखोगे, इस जगह से यहाँ तक, तो इट इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी। ठीक है, और सेकंड वाले में थोड़ा सा बताया गया कि फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जो है उसने देखा कि ये थोड़े से हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव सॉल्व्ड द ऑल 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो इसमें देर आर क्वेश्चन नंबर 17 to 20 A to H वर्ड्स दिए गए हैं और हमको इनको 17 से 20 में फिल करना है। A B C D E F G H। तो एक पॉइंट मैं बनाना चाहूँगा यहाँ पे आपको कि इन सब का मीनिंग आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ये सारे वर्ड्स का ना मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नहीं पता है तो आपको इतना सा रीडिंग में पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना बताना आंसर थोड़ा सा कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप स्टिल आंसर कर सकते हो अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता है तो। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। द यंग्स बुक आर्ग्यूज दैट वी शुड बी मोर टॉलरेंट ऑफ माइक्रोब्स। अब देखिए यहाँ पे यंग की बुक की बात करी गई है। ठीक है, तो सिंपली वी नीड टू फिगर आउट कहाँ पे यंग की बुक की बात करी गई है और उसके आसपास ही हमें जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस जगह को आप पढ़ेंगे, द यंग बुक इन मैनी वेज। ठीक है, तो दिस इज़ वेयर वी नीड टू स्टार्ट रीडिंग। इसके बाद में आगे क्या कहता है वो, आर्ग्यूज दैट वी शुड बी मोर टॉलरेंट of microbes, many have beneficial effects and only relatively small number lead to। अब small number lead to, अब वहीं से हम पढ़ेंगे तो हमें जवाब अच्छे से मिल जाएगा कि यंग्स, यहाँ पे देखिए यंग की जो बुक है प्ली फॉर माइक्रोबल टॉलरेंस, पॉइंटिंग आउट दैट वाइल फ्यूअर देन 100 स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया ब्रिंग डिसीज। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीज आंसर है इसका, जो मैंने पहले से मार्क कर रखा था। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आप जाओगे यू विल सी दैट इलनेस जो है वो सिनोनियम है डिजीज़ का, प्रॉपर सिनोनियम है, इसलिए हमने यहाँ पे जी लिखा है। एंड ऑल्दो इट इज़ मिसलीडिंग टू थिंक दैट माइक्रोब्स आर फ्रेंडली। ठीक है, और ये मिसलीडिंग होगा उन्हें फ्रेंडली बोलना। वी शुड ऑल्सो स्टॉप थिंकिंग ऑफ देम एज एनिमी। ठीक है, एनिमी नहीं मानना चाहिए, एनिमी भी नहीं मानना चाहिए। इनफैक्ट वी शुड अडॉप्ट एक्सेप्ट दैट आर रिलेशनशिप विद माइक्रोब्स इज़ वन बेस्ड ऑन। ठीक है, अभी इसका आंसर मैंने यहाँ पे बी लिख दिया है, लेकिन क्यों लिखा है ये दिखाता हूँ आपको, क्योंकि वो न्यूट्रल है थोड़ा सा जो ऑथर है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके बाद में इस जगह से हम पढ़ सकते हैं। ओके, वेल वी टेंड टू सी डेंजर्स पोस्टेड बाय बैक्टीरिया, yet at the same time we are sold yogurts and drinks supposedly nurture friendly bacteria. In reality the young bacteria should not be viewed as either friend or foes। मतलब वो ना तो दोस्त है ना दुश्मन है, villains और heroes। Instead we should realize we have symbiotic relationship। ठीक है, हमारी सिम्बॉटिक रिलेशनशिप है, और उसके बाद में वो देता है दैट कैन बी म्यूचुअली बेनिफिशियल और म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो हम दोनों को एक म्यूचुअल एक रिलेशनशिप है, वो ये बोल रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो यंग की बुक में ये लिखा है
And although it is misleading to think that microbes are friendly, and we should also stop thinking of them as enemy. In fact, we should accept that our relationship with microbes is one based on क्या होगा, बी क्या है यहाँ पे, पार्टनरशिप. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी इसका आंसर है. तो वी हैव रिटन इट बी. उसके बाद नेक्स्ट है न्यू रिसर्च शोज दैट माइक्रोब्स हैव न्यूमरस बेनिफिट्स फॉर ह्यूमंस. ये क्वेश्चन नंबर है आपका 19th. अमंग अदर्स थिंग्स दे एड डाइजेशन, रिमूव पॉइजन, प्रोड्यूस विटामिन्स एंड मे इवन हेल्प टू रिड्यूस ऑब्जाइटी. ये मोटापे को बोलते हैं. हाउएवर देयर इज़ अ ग्रोइंग प्रॉब्लम अवर पुअर. ठीक है, यहाँ पे अवर पुअर जो यहाँ पे है और एच इस मैंने इसका आंसर न्यूट्रिशन रखा है. ठीक है, 19 का. तो अभी देखते हैं कहाँ से मैंने आंसर को पिक किया. अभी आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा आपको. वैसे इसका जो आंसर है यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है लो फाइबर डाइट. ठीक है, मेन पॉइंट ये है और ये इसका आंसर है. बट वी आर फेसिंग ग्रोइंग प्रॉब्लम. ये देखिए यहाँ से पढ़िए, वी आर फेसिंग अ ग्रोइंग प्रॉब्लम. आर ऑब्सेशंस विद हाइजीन, आवर ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड आवर अनहेल्दी लो फाइबर डाइट्स आर डिस्टर्बिंग द बैक्टीरियल बैलेंस एंड मे रिस्पॉन्सिबल फॉर soaring the rates of allergies and immune problems such as inflammatory bowel disease IBD. अभी फिर से अगर हम जाएंगे क्वेश्चन पे, लेट अस कम टू द क्वेश्चन बैक. यहाँ पे अवर पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है, वहीं पे आंसर है. अवर पुअर न्यूट्रिशन मतलब फूड डाइट को यहाँ पे बोला गया है, तो सिनोनियम फिर से यूज़ किया गया. अवर ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स वहीं पे लिखा है. एंड अवर एक्सेस फोकस ऑन. अब एंटीबायोटिक्स की यहाँ पे बात की गई है, मैं वहीं पे दिखा देता हूँ आपको. वहीं पे एंटीबायोटिक्स लिखा हुआ है कि ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अवर अनहेल्दी लो. और इसके पहले क्या लिखा गया, ऑब्सेशन ऑफ विद हाइजीन. ऑब्सेशन विद हाइजीन का यहाँ पे ये मतलब है कि हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं नहाने धोने का और ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं. और तीसरी चीज़ है हम जो गलत खाना खाते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है. तो 3 चीज़ों को यहाँ पे इसने अंडरलाइन किया है और आंसर यहीं पे हमें मिल जाएगा इसका. इफ वी सी इनटू इट, सो अवर पुअर डाइट मैंने लिखा है, एच न्यूट्रिशन हो गया. ठीक है, इसमें हमने एच लिख दिया है. और इसके बाद में अवर ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एक्सेसिव फोकस ऑन, ई लिखा है क्लीनिनेस. ठीक है, हम साफ़ सफाई हाइजीन को क्लीनिनेस कहते हैं, इसलिए 20th का कोई आंसर जो है वो क्लीनिनेस है. एंड आर अपसेटिंग द बैक्टीरियल बैलेंस एंड मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूज इंक्रीज इन एलर्जीज एंड इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो हमने ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिए. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, question number 21 to 26. Okay, now these questions are a bit tricky. Do the following statement and agree with the claims of the writer in the reading passage 2. ठीक है, in the boxes 21 to 26 on the answer sheet write yes, no, not given. ठीक है, it is possible that using antibacterial products, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, it is impossible that using antibacterial products in the home fails to have desired effect. ठीक है, अब इसका आंसर कहाँ पे है, मैंने इसको येस लिखा है और इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि क्या ये मुमकिन है कि जो हम एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स अपने घर पे यूज़ करते हैं वो फेल हो जाते हैं, जो हम चाहते हैं करना वो नहीं कर पाते हैं. जैसे कि हम डिटर्जेंट घर पे यूज़ करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें इनसे साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो हमें एलर्जी नहीं होगी, या हम हाइजीन से रहेंगे तो उससे हमें फ़ायदा होगा. तो ये बोल रहा है कि उसका उल्टा होता है, वो फेल हो जाते हैं, डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है उनसे. चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं कहाँ पे है. ठीक है, अभी इसके बाद में द मोस्ट रीसेंट रिसर्च, यहीं से शुरू करते हैं, इस जगह से हमें पढ़ना है. मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ. द मोस्ट रीसेंट रिसर्च एक्चुअली टर्न्स अडॉप्टेड एक्सेप्ट नॉर्म्स अपसाइड डाउन. फॉर एग्जाम्पल देयर आर स्टडीज़ इंडिकेटिंग दैट एक्सेसिव यूज़ ऑफ हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स, जैसे हम एक्सेसिव यूज़ हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स का करते हैं, एंड एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक्चुअली डिस्ट्रॉयज द माइक्रोब्स दैट नॉर्मली कीप्स मोर डेंजरस जर्म्स एट बे. और ये यहाँ से इसका यहाँ से पढ़ोगे यहाँ तक पॉज करके, तो इसका कहने का मतलब है कि जो डिटर्जेंट्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं जिस काम के लिए, वो उनका उल्टा हो जाता है. ठीक है, हम कोशिश तो करते हैं कि हम कपड़े साफ़ सुथरे रखें और उनसे बैक्टीरियाज दूर रहें, हालांकि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और जो बुरे माइक्रोब्स होते हैं वो मार नहीं पाते हैं उनको.
तो ये इसका कहने का मतलब, इसलिए हमने इसके आंसर को क्या रखा है, येस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, it is a good idea to ensure that children come into the contact with few bacteria as possible. ठीक है, it is a good idea to ensure that children come into contact with as few bacteria as possible. इसका आंसर हमने रखा है नो। अभी मैं दिखाता हूँ क्यों। बैक्टीरिया से होने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। Other studies show that keeping a dog, a pet, gives children early exposure to diverse range of bacteria, which may help to protect them against allergies. तो ये इसमें लिखा है कि अगर आप डॉग घर पे रखते हैं तो उससे बच्चे को कुछ बैक्टीरियाज मिलते हैं और उससे जो एलर्जीज़ हैं वो दूर रहती हैं, ये कहने का मतलब है। तो यहीं से हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, इसका आंसर हमने यहीं से निकाल लिया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों को कुछ बैक्टीरियाज कॉन्टेक्ट में आने चाहिए जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। तो हम आंसर इसका यहाँ पे नो लिख रहे हैं, ठीक है। उसको मिटा के नो दोबारा से लिखते हैं तो अच्छा नहीं लिखा हुआ है, नो, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, इट इज़ अ गुड आइडिया टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन कम इनटू कॉन्टैक्ट विद फ्यू बैक्टीरिया एज पॉसिबल, नो। 23rd क्वेश्चन, यंग बुक कंटेन्स मोर केस स्टडीज देन आर नेसेसरी। ठीक है, इसके बारे में देखिए कोई बात नहीं हुई है। आपको पैसेज पे ले चलता हूँ, पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो लास्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे केस स्टडीज़ मेंशन किया हुआ है, ये देखिए, मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ इस पैसेज को। केस स्टडीज इज वन अबाउट अ फंगस दैट इज वाइपिंग आउट एंटायर पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग्स and can be halted by a rare microbial bacterium. Another is about squid that carry luminescent bacteria that protect us against the predators. However, if you can overcome your distaste for some of the investigations, the reason for the young enthusiasm could be clear. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यंग बुक कंटेन्स मोर केस स्टडीज देन देयर नेसेसरी। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने इसको नॉट गिवन कर दिया। 23rd का आंसर नॉट गिवन आएगा। द केस स्टडी 24th का आंसर, द केस स्टडी अबाउट बैक्टीरिया दैट प्रिवेंट स्क्विड फ्रॉम बीइंग अटैक्ड मे हैव बीन लिमिटेड अपील। ठीक है, तो इसके लिए येस आंसर है क्योंकि स्क्विड की बस उसके बाद में लिखा हुआ है। थोड़ी सी ईडियम्स वाली लैंग्वेज यूज़ करिए। अनदर इज स्क्विड दैट कैरी ल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया दैट प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट प्रेडेटर्स। ठीक है, हाउएवर इफ़ यू कैन ओवरकम योर डिस्टेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, द रीज़न फॉर द यंग एंथुसियाज्म कुड बी क्लियर। ठीक है, तो अभी देखिए इसको यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ोगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आपको कि क्यों हमने इसका आंसर जो है वो येस लिखा हुआ है। हाउएवर इफ़ यू कैन ओवरकम द डिस्टेस्ट फॉर सम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, द रीज़न फॉर यंग एंथुसियाज्म कुड बी क्लियर। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे लिखा है येस। ठीक है, मिटा के लिख देता हूँ दोबारा से, इट्स यस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25, दैट इज द एफर्ट्स टू कंट्रोल डेंगू फीवर हैव बीन सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल। इसके बारे में देखिए कोई बात नहीं की गई है, हम आगे बात करते हैं, चल के दिखाता हूँ मैं आपको क्यों नहीं बात करी गई। The microbial world is a place of wonders. Already in an attempt to stop mosquitoes spreading dengue fever, a disease that infects 400 million a year, mosquitoes are being loaded with a bacterium to block the disease. ठीक है, देखिए इसमें अभी आप अगर इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे तो कहीं भी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये आपको साफ लिखा हुआ है, एफर्ट टू कंट्रोल डेंगू फीयर हैव बीन सरप्राइजिंगली सक्सेसफुल, कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए जो एफर्ट्स करे गए हैं वो सक्सेसफुल रहे। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे नॉट गिवन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 25th क्या हो गया, नॉट गिवन। अब 26th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। माइक्रोब्स दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन मे हैव ऑलरेडी बीन पुट इनसाइड द वॉल ऑफ सम हॉस्पिटल वार्ड। अब वो ये कह रहा है कि हॉस्पिटल में वॉल में डाल दिए गए हैं बैक्टीरियाज, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि फ्यूचर में हम ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। Already in an attempt to stop mosquitoes spreading dengue fever, a disease that infects 40 million a year, mosquitoes are being loaded with bacterium to block diseases. अब देखिए in the future, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ in the future। ठीक है, in the future our ability to manipulate microbes means we could construct buildings, ठीक है, जहाँ पे with useful microbes built into their walls to fight infection। और ये कब होगा, भविष्य में। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है
microbes that reduce the risk of infection have already been put inside the wall of the hospital. That is why इसका आंसर है नो. सो हमने ईजिली इसको कर लिया है पैसेज को. होपफुली यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप देम इन टू द कॉमेंट्स. If I have made any mistake, you can tell me in the comments as well. If you want me to create a lecture based on your interest, you can again give me in the comments. So hopefully you all are doing well and I am very hopeful that आपका रीडिंग अगली बार आप करोगे तो 13 में से 13 आएगा एक पैसेज में और 40 में से 40 आएगा रीडिंग में. आप ध्यान दीजिए अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जब आप एग्ज़ाम कर रहे हो. अपना कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाइए. अब जो लेक्सिकल रिसोर्सेज होते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो बहुत मुश्किल हैं, जैसे ये हैं, आप रेगुलरली यूज़ नहीं करते हो, ऐसे वर्ड्स को याद करने की कोशिश करो. इससे ना कि आप रीडिंग सॉल्व कर पाओगे, पर इन फ्यूचर आपकी इंग्लिश भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है. ऑल्दो हो सकता है आप बोलने में उतने कंफर्टेबल ना हो इंग्लिश में, पर जो मैगजीन्स हैं या आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पढ़ना है तो वो आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है. थैंक यू वेरी मच. होप द लेक्चर वॉज गुड. थैंक यू.